प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने 3rd वीडियो अपलोड किया था, उसके अंतर्गत मैंने लोट लकार के बारे में आपको जानकारी दी थी। लोट लकार के बारे में जानकारी देने के बाद अब मैं आपको लोट लकार के वाक्य किस प्रकार बनाए जा रहे हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, जिसको अच्छे से समझे। जो जैसा कि विदित है, मैंने लोट लकार को यहाँ अच्छे से लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो लोट लकार जिसको अज्ञातकार कहते हैं, तो मैं अच्छे से समझा चुका हूं आपको। तो जैसे कि पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब मैं यहाँ गज धातु का आपको पट धातु के समझे थे, अब मैं गज धातु के लिख के उसके वाक्य प्रयोग समझाऊंगा। तो गस्तु, गस्ताम, गच्छन्तु, गच्छ, गस्तम, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः। अब मैं आपको वाक्य लोट लकार के वाक्यकर्ता के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने लट लकार के समझे, वैसे लोट लकार के वाक्य प्रयोग बनाना समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि विदित है, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब सबसे पहले प्रथम पुरुष का जो करता है स, तऊ, ते। ठीक है, सा का बता चुका आपको, वह, वे दोनों, वे सब। अब पहला लोट लकार का सेंटेंस क्या बनेगा? वह जाए। क्या सेंटेंस बनेगा? वह जाए। ठीक है, तो स गच्छतु, जो जिसका करता वो उसकी क्रिया, स गच्छतु। वे दोनों जाए, तऊ गच्छताम, वे सब जाए, ते गच्छन्तु। ये हुआ प्रथम पुरुष। अब है ध्यान रखना मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का जो करता है उसकी वो क्रिया लगेगी। जैसे इसका सेंटेंस बनेगा, तुम जाओ, तुम गच्छ, तुम दोनों जाओ, युवाम गच्छतम, तुम सब जाओ, युवम गच्छत। ठीक है, आई रिपीट अगेन। पहला प्रथम पुरुष के क्या बनेंगे? क्या बनेगा? वह जाए, स गच्छतु, वे दोनों जाए, तऊ गच्छता, वे सब जाए, ते गच्छन्तु। फिर मध्य पुरुष का क्या बनेगा? तुम जाओ, त्वम गच्छ, जो जिसका करता वो उसकी क्रिया, तुम दोनों जाओ, युवाम गच्छतम, तुम सब जाओ, युवम गच्छत। फिर है उत्तम पुरुष का क्या बनेगा? मैं जाऊं, अहम गच्छामि, हम दोनों जाए, आवाम गच्छाम, हम सब जाए, वयम गच्छाम। अब मैं आपको, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। 1 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं। अब जो मैंने वे वाक्य प्रयोग समझाए, उन वाक्य प्रयोग को मैं लिख के आपको लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी से आप उसको पढ़ पाए। ठीक है, एक बार वापस आपको समझा देता हूं। वापस, वह जाए, सा गच्छतु, वे दोनों जाए, तऊ गच्छताम, वे सब जाए, ते गच्छन्तु। फिर है तुम जाओ, तो हम गच्छ, तुम दोनों जाओ, युवाम गच्छतम, तुम सब जाओ, युवम गच्छत। फिर उत्तम पुरुष का मैं जाऊं, अहम गच्छामि। फिर हम दोनों जाए, आवाम गच्छाओ, हम सब जाए, वयम गच्छाम। तो अब मैं इन्हीं वाक्यों को आपको मैं लिख रहा हूं, उसको अच्छे से ध्यान दें। लोट लकार के वाक्यों को मैंने प्रयास पूरा किया है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं इजी वे से। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें। अब मैं लोट लकार के लोट लकार ये इसके मैं वाक्य प्रयोग अब लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी हो रहे पढ़ने में और अच्छे से उनको अच्छे से समझ पाओ और याद कर पाओ। जो भी समझाए वाक्य उसी को मैं लिख रहा हूं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या बनेगा? पहला जैसे कि सेंटेंस आपको समझाया, और क्या समझाया? वह जाए। तो पहला सेंटेंस क्या बना? वह जाए। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, वह को क्या कहते हैं? स, और लोट लकार चल रहा है तो स गच्छतु।
पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा? वे दोनों जाए। अब आपको ये ध्यान रखना है, द्विवचन होता है उसमें क्या लगता है? चंद्र बिंदु लगता है ऊपर, एक वचन में नहीं लगता, ध्यान रखना। ठीक है, वे दोनों जाए तो तऊ और गच्छता, तऊ गच्छता। अच्छे से समझ में आए होंगे मुझे उम्मीद है। फिर तीसरे सेंटेंस बनेगा वे सब जाए, वे सब जाए तो सा तऊ ते, ते और गच्छन्तु, ये वे प्रथम पुरुष के। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, यदि इसकी जगह स्त्रीलिंग आवे तो सा की जगह क्या आ जाएगा? सा हो जाएगा, और तऊ की जगह ते हो जाएगा, और ते की जगह ता हो जाएगा। इतने परिवर्तनों का बाकी वो का वो रहेगा। अब ये हुए किसके? प्रथम पुरुष के। अब है मध्यम पुरुष के। मध्यम पुरुष के क्या बनेगा? पहला सेंटेंस वह बनेगा तुम जाओ। तुम जाओ भी करते हैं, तुम जाओ भी करते हैं, दोनों सही है। तो तुम और गच्छ, तुम गच्छ। फिर है नंबर 5 नंबर क्या बनेगा? तुम दोनों जाओ, तुम दोनों जाओ। तो तुम दोनों को क्या कहते हैं? युवाम, तो युवाम गच्छता, युवाम गच्छता। वापस है रिपीट, तुम जाओ, तुम गच्छ, तुम दोनों जाओ, युवाम गच्छता। फिर नंबर 6 क्या बनेगा? तुम सब जाओ, तुम सब जाओ। क्या बनेगा? युवम और गच्छत। आई रिपीट अगेन, वह जाए सा गच्छतु, वे दोनों जाए तऊ गच्छता, वे सब जाए ते गच्छन्तु। ये प्रथम पुरुष क्लियर। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के क्या बनेंगे? तुम जाओ, तुम गच्छ, तुम दोनों जाओ, युवाम गच्छतम, तुम सब जाओ, युवम गच्छत। तो मुझे उम्मीद है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष समझ में आए होंगे। अब है नंबर 7 क्या बनेगा? मैं जाऊं। जो अभी मैंने समझाया आपको अच्छे से सारणी के माध्यम से, मैं जाऊं, मैं जाऊं। तो मैं को क्या कहते हैं? अहम गच्छामि, अहम गच्छामि। फिर है ये उत्तम पुरुष के समझा रहा, किसके समझा रहा हूं? उत्तम पुरुष के। फिर है हम दोनों और जाए, जाए भी सही है, जाए भी सही है, दोनों सही है। ठीक है। फिर है आवाम गच्छा, आवाम गच्छा। फिर नंबर 9 लास्ट सेंटेंस बनेगा हम सब जाए। तो वयम गच्छा मा। वापस आपको अच्छे से समझा रहा हूं। प्रथम पुरुष के क्या बनेंगे? वह जाए सा गच्छतु, वे दोनों जाए तऊ गच्छता, वे सब जाए ते गच्छन्तु। फिर मध्यम पुरुष के क्या बनेंगे? तुम जाओ, तुम गच्छ, तुम दोनों जाओ, युवाम गच्छतम, तुम सब जाओ, युवम गच्छत। फिर उत्तम पुरुष में क्या बनेंगे? मैं जाऊं, अहम गच्छामि, हम दोनों जाएं, आवाम गच्छा, और हम सब जाएं, वयम गच्छा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से लोट लकार के वाक्य प्रयोग अच्छे से समझ में आए होंगे। पहले मैंने सारणी के माध्यम से समझाए, फिर मैंने सेंटेंस आपको लिख के दिया हूं ताकि आप आसानी से पढ़ सको। अब आप कोई चाहो तो स्क्रीनशॉट अच्छे से इसका दे सकता है। मैं 1 सेकंड का उसको समय दे रहा हूं, दे सकता है स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तीसरा लकार है जो है आपको मैं करा रहा हूं, वो है लंग लकार, जिसे कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? जिसे भूतकाल, जिसे इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं।
मुझे उम्मीद है आपको लोट लकार अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से वाक्य बनाने सीखे होंगे। अब मैं आपको लंग लकार, जैसे लट लकार लोट लकार करवाया था, उसी प्रकार लंग लकार को भी मैं सूत्रों के माध्यम से, जो मैथ्स में जिसे फॉर्मूले कहते हैं, संस्कृत में जिसे नियम कहते हैं, सूत्र कहते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अच्छे से अच्छे ध्यान दें। जिस प्रकार मैंने लट लकार में भी अलग अलग धातुएं बताई थी, उसी प्रकार और लोट लकार में आपको मैंने वो ही धातु बताई जिसमें ना कोण होता है। अब मैं आपको लंग लकार को सूत्रों के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आप समझने का प्रयास करेंगे, मुझे उम्मीद। अब है कौन सा लकार कर रहे हैं? लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार, जिसे इंग्लिश में क्या कहा गया है? पास्ट टेंस। हिंदी में क्या कहा गया? भूतकाल। भूतकाल, जिसको अतीत काल भी कहते हैं। ठीक है। अब मैं इसके क्या कर रहा हूं? संक्षिप्त रूप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। संक्षिप्त रूप, जिसको मैथ्स में फॉर्मूला कहते हैं, संस्कृत में संक्षिप्त रूप कहते हैं और सूत्र भी कह सकते हैं। अब आपको इसके सूत्र अच्छे से, जैसे मैंने रट लकार और लोट लकार बताया, उसी प्रकार इसमें मैं प्रयास कर रहा हूं आपको समझा पाऊं अच्छे से। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष है जो विदित है आपको। फिर वचन भी तीन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जो मैं नियम लिख रहा हूं, इस नियम को भी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या है? धातु के पहले, धातु के पहले, पहले मन पूर्व में पहले आ या आ का प्रयोग। धातु के पहले या पूर्व में आ या आ का प्रयोग। क्या है? धातु के पहले आ या आ का प्रयोग। जनरली किसका ज्यादा प्रयोग होगा? आ का प्रयोग होगा। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, वैसे पाणिनि सूत्र अनुसार थोड़ा फॉर्मूला अलग है, मैं उससे भी आसानी जो आप समझ पाओ, आपको समझ में आए, इसलिए उसके अनुसार मैं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। वो है त ताम अन, ताम अन, ताम अन के मध्य पुरुष में क्या बनेगा? अ, तम और द। ये ध्यान रखना, उसमें अलग है, इसमें अलग नहीं है। में ये आता है अलग, किसमें किसमें नहीं। ठीक है। फिर है उत्तम पुरुष में आ और आम, आव, आम। अब अच्छे से वापस आए, रिपीट। त ताम अन, त ताम अन। आई रिपीट, त ताम अन, अ तम त, आव, आम। ठीक है। ये इसके सूत्र हुए। मैंने ये चीज ध्यान रखनी है, धातु के पहले आ या आ का प्रयोग। जनरली किसका प्रयोग होगा? आ का प्रयोग होगा। अब मैं जैसे कि आपको धातु समझा रहा हूं, वो है पट। कौन सी धातु समझा रहा हूं? पट। पट का अर्थ होता है पढ़ना, धातु और लंग लकार। जैसे कि आपको विदित है, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे आपको विदित है, वचन भी तीन प्रकार होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है। अब आपको सबसे पहले जो मैंने नियम लिखा उसको ध्यान रखना है कि धातु के पहले आ या आ का प्रयोग, ये किसका ज्यादा प्रयोग करेंगे? आ का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? आ का। ठीक है। तो धातु कौन सी है? पट है। ये लिखी इधर पट,
ये लिखी पट, ठीक है। फिर धातु के पहले ये लग गया, पहले ये पहले लग गया, पहले लग गया, तो धातु के पहले आ लग गया और धातु पट आ गई। अब इसके पीछे क्या लग जाएगा, ता लग जाएगा, तो आ पठत, ठा के नीचे तो अलग है, ऑटोमेटिक अपन लोग कर वैसे सूत्र तो अत होता है, ठीक है, मैंने उसका शॉर्ट बनाया, ठीक है। तो आ पठत, धातु कौन सी है, पट, उसके आगे क्या लग गया, आ लग गया, पीछे सूत्र लग गया ताम, तो आ पठताम, तो क्या बना, आ पठत आ पठताम। धातु कौन सी है, पट, उसके पीछे आगे क्या लगा, आ लग गया, पीछे क्या लग गया, सूत्र आ है। अब ठा क्या आधा है, धातु कौन सी है, पट है, ठा नीचे अनंत है, अब ठा के अंदर आ जाएगा, तब ठा क्या है, व्यंजन है, व्यंजन का स्वर मिलते ही ठा आ है, तो अक्षर पूरा हो जाएगा, तो बन जाएगा आ पठन। तो आ पठत आ पठताम आ पठन। फिर क्या बनेगा, धातु क्या कौन सी है, पट है, धातु कौन सी है, पट, पट है, आगे आ लग गया और आ के ठा के अंदर आ मिल गया, तो और पीछे विसर गए, तो आ पठा, तो प्रथम उसका बना आ पठत आ पठताम आ पठन। फिर क्या बना, आ पठा, और फिर क्या, धातु कौन सी है, पट है, उसके आगे नियम क्या लिखा, आ, ये आ लग गया और पीछे क्या लग गया, तम, तो आ पठा आ पठतम। फिर है धातु कौन सी है, पट, आगे आ लग गया और पीछे जो लग गया ये था लग गया, आ पठा। तो आ पठा आ पठतम आ पठन। ध्यान रखना एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम आएगा पट धातु लंग लकार से प्रथम पुरुष एक वचनम, प्रथम पुरुष से एक वचनम अस्ति, तो ध्यान रखना इसके अंदर अलंत है, या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, या आएगा पट धातु लंग लकार से मध्यम पुरुष से बहुवचनम भवति, तो ध्यान रखना इसमें अलग नहीं है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, जो ये और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्जाम आने के लिए, जो आपके एग्जाम आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ उत्तम पुरुष में, धातु कौन सी है, पट, उसके आगे क्या लग गया, आ लग गया और ठा के अंदर आ मिल गया स्वर है और पीछे मा लग गया, तो आ पठम। उत्तम पुरुष का आंसर क्या बना, आ पठम। फिर है धातु कौन सी है, पट, इसके आगे आ लग गया, ठीक है, और ठा के अंदर स्वर आ गया, बन गया आ पठा, तो आ पठम आ पठा। फिर है धातु कौन सी है, पट, इसके आगे आ लग गया और उसके अंदर स्वर मिल गया, तो आ पठा, तो क्या बना, आ पठत आ पठताम आ पठन, आ पठ आ पठतम आ पठत, आ पठम आ पठाव आ पठा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से सूत्रों के माध्यम से आपको समझ में आए होगा, ठीक है। अब मैं ये धातु, अब मैं जो मैंने धातु लट लकार में करवाई वो अलग थी, लोट लकार में कराई वो जिसमें ना कोण होता वो वाली। अब इसमें जो सिंपल धातु है लंग लकार में, सिंपल धातु है वो आपको अच्छे से कराई जाएगी, उसका अभ्यास करा रहा हूँ, उसको अच्छे से ध्यान दें। मुझे उम्मीद है मैंने प्रयास किया आपको अच्छे से लंग लकार को समझा पाऊं, और प्रयास कर रहा हूं दूसरे धातुओं के माध्यम से। यदि आपको भी एक सेकंड, अब कोई चाहे तो इसकी शॉट ले सकता है, उसके लिए सॉरी इसकी शॉट के लिए मैं 1 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप ले सकते हैं इसकी शॉट। मुझे उम्मीद है आपने इसकी शॉट ले लिया होगा।
अब मैं और कुछ धातुएं लिख के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसको ध्यान दें। बस ये समझ लो आपका अभ्यास के लिए आपको अभ्यास करना है, ठीक है। तो सबसे पहले धातु लिख रहा हूं जो सिंपल धातु है, ठीक है, वो है अस। अस का अर्थ होता है असना, ठीक है। आप ध्यान देना अच्छे से अस की, ठीक है। आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो देखें तो सूत्र के माध्यम से, ठीक है। तो ध्यान रखना अस, ठीक है। सूत्र क्या होता है, तो एक चीज ध्यान रखनी है, धातु के पहले आ या आ का प्रयोग, तो आ का प्रयोग तो असत, अस्तम, असन, अस, अस्तम, असत, असम, असा, असम। मुझे उम्मीद है पहला आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब है मैं दूसरा कर रहा हूं, वो है वध। वध का अर्थ होता है बोलना। अच्छे से ध्यान दें, वध तो पहले तो धातु के पहले आ या आ का प्रयोग, ठीक है। तो अवदत, अवदताम, अवदन, अवद, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदा और अवदा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर है लिख। लिख का अर्थ होता है अलग धातुओं का नाम, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा धातुओं की जानकारी हो। उसके बाद में लास्ट में आपको एक लिस्ट बना के जो और धातु बच जाएगी उसकी लिस्ट बनाकर आपके सामने पेश कर दी जाएगी जब लास्ट में होगा, लास्ट में धातुओं का। तो लिख, लिख का अर्थ लिखना, ठीक है। अब ध्यान देना अच्छे से, समझने में ध्यान दे। तो अलिखत, धातु के पहले आ या आ का प्रयोग ध्यान रखना है, ठीक है। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखा, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखा और अलिखा। ध्यान दें इस अलंत में, इसमें बस एग्जाम में ये आएगा प्रथम पुरुष का एक वचन और मध्य पुरुष का बहुवचन। ध्यान रखना कि अलंत इसमें अलंत है, उसमें नहीं है। एग्जाम में सबसे ज्यादा ये और ये तीन आते हैं सबसे ज्यादा, ध्यान रखना। अब आ जाओ चौथी धातु लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं धाव, ठीक है। तो धाव का अर्थ क्या होता है, दौड़ना, ठीक है। दौड़ना, भागना, कुछ भी हो सकता है। तो अब धाव का ध्यान दे। तो धाव तो अधावत, अधावताम, अधावन, अधाव, अधावतम, अधावत, अधावम, अधावा और अधावा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और लास्ट है वो है नन। नन, नन का अर्थ होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न। मैंने प्रयास किया आपको इजी वे से समझा पाऊं, पूरा प्रयास किया मैंने। नन, नन का होता है प्रसन्न होना, ठीक है। अब ध्यान रखना धातु के पहले ये ध्यान रखना, ये चीज कॉमन, ठीक है। अनंदत, अनंदताम, अनंदन, अनंदा, अनंदतम, अनंदत, अनंदम, अनंदा और अनंदा। मुझे उम्मीद है आपको लंग लगा अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि मेरा वीडियो जो वीडियो अपलोड करूंगा यदि वो अच्छा लगे, यदि वो अच्छा लगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है, मेरे वीडियो को। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करें। और मैंने पूरा प्रयास किया। अब नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंतर्गत आपको विधिलिंग, इसके वाक्य प्रयोग और विधिलिंग लकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।